नमस्कार, स्वागत आपका केयर याना पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रानिया में, और यहां पे आपको बता दूं कि इस कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की कन्याओं ने ऐसा कमाल किया है कि आप दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे। यहाँ पे आप तस्वीरें देखिएगा कि यहाँ पे +2 हाल ही में जिन्होंने +2 पास की है वो बच्चियाँ यहाँ पे खड़ी हुई है, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान लिए हुए एक नया संदेश देने का काम जो है ये लगातार कर रही हैं। अब ऐसे में जो हाल ही में 10+2 का रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट के अंदर जो अगर बात करें तो इन बेटियों ने एक बहुत बड़ा मुकाम या यूं कहें कि बाजी मारने का काम जो है वो किया है। एक बच्ची तो इसमें ऐसी है जिसने केमिस्ट्री में 100 में से 100 नंबर प्राप्त किए हैं। एक समय था जब साइंस का नाम लेते ही 10वीं के बाद साइंस लेने से लगातार कतराते रहते थे बच्चे, जो है वो साइंस और मैथ्स की तरफ जाने से परहेज करते थे। लेकिन आज उसी ग्रामीण अंचल की ये तो बेटियां हैं जो कि साइंस के अंदर भी 100 में से 100 नंबर ले करके जो है वो अपना परचम लहराती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे ये देखिएगा तस्वीरों में 4-5 बच्चियां हैं और उनके साथ पेरेंट्स भी उनके जो है वो मौजूद हैं, क्योंकि इन्होंने करिश्मा ही कुछ ऐसा किया है। अब अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो 10+2 की जो कि कोमल है, डॉटर ऑफ सुखविंदर सिंह है, इन्होंने जो है वो केमिस्ट्री के अंदर जो है वो 100 में से 100 नंबर लेकर के एक बहुत ही बड़ा कीर्तिमान जो है वो इतिहास रचने का काम किया है। अब यहाँ पे आपको बताऊं कि टोटल 19 मेरिट जो है वो रानिया के इस स्कूल के अंदर 10+2 की देखने को मिली है, जिनमें अगर टॉप 3 की अगर बात करें तो कोमल जो कि साइंस की टॉपर है और इसने जो है वो 500 में से 484 नंबर जो है वो हासिल किए हैं। इनसे भी बातचीत करेंगे। ये स्कूल टॉपर की मैं बात कर रहा हूँ। और आर्ट्स की अगर बात करें तो काजल है जो कि डॉटर ऑफ कालू सिंह है और इसने जो है वो 500 में से 473 नंबर लेकर के स्कूल टॉप किया है। और अगर तीसरे नंबर की बात करूं तो आईना है, डॉटर ऑफ ओम प्रकाश है, इसने जो है वो कॉमर्स में जो है वो टॉप किया अपने स्कूल में 500 में से 434 नंबर लेकर के इन्होंने जो है वो ये कीर्तिमान हासिल किया है। चलिए सबसे पहले इस गुड़िया से बातचीत करते हैं। आपका नाम? कोमल। दिलराज। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप को कितने नंबर आपके आए? मेरे 455 आए हैं। 55 आए, तो कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि टॉपर आना चाहिए था, कम रह गए ना? यस सर, थोड़ा सा तो रह गया। थोड़ा सा रह गया। अच्छा, तो किस तरह से आप पढ़ाई करते थे? जो मेरिट में आप आए हैं तो इसका क्रेडिट जो है वो किसको देना था? सर टीचर्स को, मतलब बहुत अच्छा पढ़ाते थे हमें, और सेल्फ स्टडी भी बहुत इम्पोर्टेंट है और मेहनत करो फिर मतलब बढ़िया है। ठीक है। आपका क्या? कोमल। yes, अच्छा, ये वो गुड़िया है जिसके केमिस्ट्री में 100 में से 100 नंबर जो है वो आए हैं, देखिएगा। और चश्मा लगा हुआ है तो इसका मतलब ये लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई जो है ये गुड़िया करती होगी। कितना पढ़ते थे दिन में आप? टाइम फिक्स नहीं था, बस गोल सेट थे कि इतना करना है तो उतना कंप्लीट करके ही उठती थी मैं। केमिस्ट्री में 100 में 100 लेने का गोल फिट था? नो, केमिस्ट्री में नहीं था, बायो में था। अच्छा, बायो में था। यस। तो फिर केमिस्ट्री में कैसे आ गए? गोल चेंज हो गया? पता नहीं है, बस केमिस्ट्री मैंने प्रैक्टिस बहुत की है और फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा की है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने बहुत ज़्यादा सॉल्व किए थे। फिज़िक्स मैंने 2014 से लेकर 22 तक के क्वेश्चन किए और प्री बोर्ड किया। 2 जो सैम्पल पेपर थे हरियाणा बोर्ड ने दिए थे वो मैंने किए। क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने बहुत ज़्यादा की है, उस प्रैक्टिस की वजह से मेरे जो नंबर है वो अच्छे आए हैं। बहुत शुभकामनाएं आपको। आपका क्या नाम है गुड़िया? सर सुखवीर कौर। कहाँ से आते हैं आप? सर बालासर से। बालासर से। अच्छा, तो आपके कितने मार्क्स आए? सर 91%, 455 मार्क्स आए। 455 है। उनके भी 55 थे ना? दोनों के सेम है। हाँ। अच्छा, तो कहाँ कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा मार्क्स मिले आपको? सर केमिस्ट्री में 96 है। 96 है। अच्छा, इनके 100 है, आपके 96 है। हाँ जी सर। अच्छा, तो दोनों इकट्ठी तैयारी करते थे क्या? नो सर। फ्रेंड्स। ठीक है। आप गुड़िया कहाँ से हैं? अबोली से। अबोली से। क्या नाम आपका? चेतना। चेतना। अच्छा, तो आपके कितने नंबर आए हैं? 422। 422 आए। यस सर। तो कहीं ना कहीं कुछ कमी लग रही है कि हाँ कमी थी, आने वाले समय में पूरा करेंगे इसको ग्रेजुएट? यस सर, करेंगे पूरा। अच्छा, यस सर। तो सबसे ज्यादा कौन से सब्जेक्ट में आए नंबर? केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में आए? यस सर। कितने नंबर आए? 96। 96। ये देखिएगा, इन तमाम बच्चों की एक खासियत है कि केमिस्ट्री के अंदर ये बच्चे जो है वो 96 है, 97 है, 100 है, ये मार्क्स जो है वो इन्होंने ले रखे हैं। लेकिन बाकी सब्जेक्ट में शायद इन्होंने थोड़ा सा फोकस कम किया है। चलिए, अभी इन बच्चों से बातचीत की। अभी स्कूल के प्रिंसिपल हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। साइंस में या ओवरऑल कहें तो 19 मेरिट सरकारी स्कूल ने दी है। सर 20 मेरिट है।
20 मेरिट है। जी। अच्छा। तो यहाँ का जो हमारा स्टाफ है ये बहुत ही कर्मठ, मेहनती और बड़े लगन और निष्ठा के साथ पढ़ाता है। और यहाँ की जो बच्चियाँ हैं ये भी बहुत लगन, निष्ठा और ईमानदारी से और कड़ी मेहनत करती हैं। और इसी का कारण है कि हमारी जो ये बच्चियाँ हैं उन्होंने हमारे स्कूल का नाम रोशन किया है। और मैं आपको आपके मीडिया के माध्यम से ये विश्वास दिलाता हूँ कि अगले वर्ष हमारे स्कूल की जो बच्चियाँ हैं ये हरियाणा के अंदर टॉपर बनेंगी। शुक्रिया सर बातचीत के लिए। अब यहाँ पे मैं आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाना चाहूँगा जिन्होंने जो है वो ओवरऑल जो है वो इसका मैनेजमेंट किया, क्योंकि अभी इनके पास ये डीडी पावर थी प्रिंसिपल की। सर बात करें तो किस तरह से कोई मैप तैयार किया था कि बच्चों को इस तरह से पढ़ाई करवानी है, ये करना है, कैसे ये संभव हो पाया? हमने एक गोल फिक्स किया था, इन बच्चों को हमने बहुत ऊपर लेके जाना है। उसके अंदर सभी स्टाफ सदस्यों ने मेरा बड़ा सहयोग किया। हमने 0 पीरियड लगाया। जैसे स्कूल हमारा 9 बजे लगता था, लेकिन जो साइंस की क्लासें हैं हम 8 बजे शुरू कर देते थे। और इन बच्चों ने कभी कहीं ट्यूशन नहीं पढ़े, तो उनका होमवर्क सारा यहाँ करवा करके भेजते थे। और हमारे पास जो पूरे ज़िले के हीरे हैं, जो साइंस फैकल्टी है हमारी, मैं जो भी मेरी आवाज़ सुन रहा हूँ उनको कहना चाहता हूँ कि एक बार हमारे विद्यालय में 1 हफ्ता क्लास लगा करके देखे बच्चे। और जो प्राइवेट स्कूलों में 1-1 लाख रुपया पे कर रहे हैं वो ना करें। और उसके बाद हम उनको जितनी उनके अंदर प्रतिभा है उस प्लेटफार्म तक लेकर के जाएंगे। इस विद्यालय के अंदर जो स्टाफ है बहुत ही अच्छा है और बहुत बढ़िया अब हमें प्रिंसिपल मिले हैं, तो इनका हम पूरा मैं आपको यकीन, विश्वास, भरोसा दिलाता हूं कि ये जो स्कूल है अगली बार जब आप आओगे तो और भी उपलब्धि यहाँ पर आपको प्राप्त होगी। स्टेट टॉपर देखने को मिलेगा। स्टेट टॉपर देखने को मिलेगा। मैं आपको ये पूरा विश्वास दिलाता हूँ स्टाफ की मेहनत से। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये शख्सियत देखिएगा, ये टीचर हैं जो कि केमिस्ट्री के हैं और केमिस्ट्री ने बच्चों में लगातार परचम जो है वो लहराया है। सर अगर सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई कि आपका 100% रिजल्ट जो रहा है, और 100% क्या, एक बच्चे के तो 100 मार्क्स भी जो है वो ऑब्टेन किए हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह से ये पॉसिबल हो पाया, क्या उनको स्पेशल तैयारी करवाई जाए? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। और स्पेशल तैयारी का ऐसा है कि सभी बच्चों ने जितना उनको डायरेक्शन दिया गया उससे बढ़ चढ़ के मेहनत की। इतनी उम्मीद मुझे भी नहीं थी कि 100 में से 100 आएंगे, लेकिन जिस तरह से बच्चों ने मेहनत की और जितना इनको नेम रिएक्शन वगैरह उन पे स्पेशल फोकस किया गया, और बजाय पूरे चैप्टर के उसको पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद में जो इन्होंने आउटपुट दिया वो वाकई काबिल तारीफ़ है। मैं सलाम करता हूँ इन बच्चों की मेहनत को कि जिस टीचर्स पे ये विश्वास करके जो कंटिन्यूस को रिजल्ट देते आ रहे थे, आज साबित कर दिया कि न सिर्फ ब्लॉक में ये बच्चे बहुत आगे जाने में सक्षम हैं। मैं उम्मीद करूँगा कोमल बिटिया के लिए कि वो भविष्य में MBBS के लिए जो नीट एग्ज़ाम होता है वो क्लियर करे और अपने परिवार का, अपने गांव का, अपने विद्यालय का नाम रोशन करे। और जहां तक दिलराज का सवाल है, दिलराज गुड़िया के बारे में मैं इतना बताना चाहूँगा कि वो 11th में आर्ट्स थी उसके पास में, उसने दोबारा 11th में साइंस ली, फिर 12th में 2nd पोजीशन है अपने स्कूल में। और इसकी मेहनत ये है कि आर्ट्स स्ट्रीम छोड़ने के बाद में फिर साइंस स्ट्रीम में आने के बाद में टॉप करना, तो ये दर्शाता है कि ये बच्चा कितना डेडिकेट है अपने गोल्स के प्रति। ये जो कोमल गुड़िया हमारे स्कूल से साइंस स्ट्रीम ने जिसने टॉप किया है, इसके बारे में विशेष बात ये भी है कि ये गुड़िया बड़ोलिया वाली गांव की सबसे पहली लड़की है जिसने साइंस स्ट्रीम ली और साइंस स्ट्रीम में ब्लॉक में टॉप किया। तो इससे बड़ोलिया वाली गांव की जो और बच्चियाँ हैं कम से कम वो इसलिए मोटिवेट होंगी कि वो भी साइंस लें। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि कुछ पेरेंट्स भी यहाँ पे आए हुए हैं, पेरेंट्स से बातचीत करते हैं। जो बच्चे हमारे विद्यालय में नहीं आ पाए, जहाँ जो आना चाहते हैं किसी कारणवश प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं, तो उनको ये संदेश भी आपके चैनल के माध्यम से देना चाहते हैं कि वो बच्चे हमारे पास आएँ। हम उनको इतना बेहतरीन वातावरण देंगे कि ये विद्यालय शहर में नाम कमाएगा। पता था कि सरकारी स्कूल में जा रहे हैं तो इतना अच्छा रिजल्ट आता नहीं जी, बस हम 80% ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਜੀ। 80% ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, 80% ਤਾਂ ਆਉਣਗੇ ਜੀ। अच्छा, तो 80% से ऊपर आया है तो वो मतलब कि आपको एक बेनिफिट अलग से मिला है। हाँ जी, ठीक है। बहुत खुशी हुई जी सानू अच्छा भी कोमल साडे गांव भी बड़े बहुत ज़्यादा खुशी हुई। अच्छा, ਤੇ ਕੋਮਲ ਦੇ ਮੰਮੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਛਾ, ਕੋਮਲ ਨੇ 100 ਨੰਬਰ ਲਏ ਹੈ ਕੈਮਿਸਟਰੀ। हाँ जी, ਅੱਛਾ हाँ जी भी सानू मेहनत नहीं सी भी बहुत ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। हाँ जी, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਗੁੜੀਆ ਮਤਲਬ ਟੋਪ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਗੁੜੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ +1 ਇਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਆਰਟਸ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨੋਨ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨੋਨ ਮੈਡੀਕਲ ਲਈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਡਰ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰ ਨੇ। ਦਿਲਰਾਜ ਕੌਰ ਜੀ, ਚਲੋ ਇਹਨੇ 90+1 ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਚਲੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਟਾਫ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਈ ਸਰ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ बहुत खुशी है। क्या नाम है आपका? ममता। ममता, हाँ जी। कहाँ से आप? मैं सिरसा से। वैसे इसी स्कूल में मैं पीजीटी इंग्लिश हूँ। अच्छा, इसी स्कूल में। तो मैम बच्चों की इस उपलब्धि को लेकर के 20 मेरिट और उसके अलावा अगर बात करें तो एक बच्ची के केमिस्ट्री में 100 में 100, दूसरे बच्चियों की बात करें तो 96, 97 इस तरह से आए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या और अभिभावकों को मैसेज देंगे? मैं यही कहना चाहूँगी, इन बच्चों की मेहनत है ये, हम कोशिश करते हैं, सभी स्टाफ वाले कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चे कितना उसको एक्सेप्ट करते हैं, कितना रिजल्ट देते हैं, ये बच्चों पे डिपेंड करता है। और बच्चों की ही नकल बच्चे करते हैं, हम चाहे कितना भी कह लें, बच्चे बहुत कम मानते हैं कई बार बातें। बच्चे अब हमारे स्कूल में इतनी मेरिट आई है, इतना अच्छा रिजल्ट आया, 10th का भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, काफ़ी मेरिट है, तो बच्चे बाहर के, मैं अभिभावकों से यही कहूँगी कि इन बच्चों को देख के आप हमारे स्कूल में और बच्चे लेकर आओ, हम पे विश्वास करके बच्चों का एडमिशन करवाओ, भी हम भी विश्वास दिलाएंगे आपके आगे, आपको अच्छा ही रिजल्ट देंगे। मैं गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूँ जी, और मेरे दोनों बच्चे भी गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ रहे हैं। अच्छा। यहाँ मेरे एक बच्ची मेरी पढ़ती थी +2 में और एक 10th में, दोनों की मेरिट आई है जी। अच्छा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकारी स्कूल का स्टाफ बहुत मेहनत करता है, बच्चे भी काफ़ी मेहनती हैं, तो हमें सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों का एडमिशन ज़्यादा से ज़्यादा करवाना चाहिए। हाँ जी, एक बहुत बड़ी मिसाल जो है वो इनके द्वारा पेश की गई है। लगातार अक्सर देखने को मिलता है कि टीचर सरकारी स्कूल में और बच्चे जो है वो प्राइवेट स्कूल में, ऐसा सुनने को मिलता था, लेकिन यहाँ पे ये जो टीचर हैं, ये टीचर सरकारी स्कूल में और इनके बच्चे भी सरकारी स्कूल में, और बच्चों की मेरिट भी जो है वो आई है। अब वो दौर चला गया जब कहा जाता था कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, प्राइवेट स्कूलों की ओर अग्रसर हो जाइएगा, लेकिन अब वो दौर आ चुका है कि अब सरकारी स्कूलों के अंदर भी प्राइवेट स्कूलों से अच्छी पढ़ाई जो है वो होने लगी है। इसका जीता जागता उदाहरण जो है ये तमाम बच्चियां मैं आपको एक बार फिर से दिखाना चाहूँगा। ये देखिएगा, इन्होंने अपने क्लास के अंदर, स्कूल के अंदर टॉप किया है। अगर सरकारी स्कूलों के अंदर पढ़ाई नहीं होती तो इन बच्चों के 100 में से 100 नंबर, 100 में से 97 नंबर, 96 नंबर स्कूल टॉप जो है वो ये कैसे कर पाती। तो ऐसे में अगर बात करूं तो 2 नंबरों की कमी जो है वो इस कोमल गुड़िया की रह गई। अगर 2 नंबर और ज़्यादा आ जाते तो ये शायद ब्लॉक टॉप जो है वो कर सकती थी। तो ऐसे में ये नतीजा है तो सिर्फ़ और सिर्फ स्टाफ की मेहनत का, लगन का, और बच्चों की जो है मेहनत का, और अभिभावकों की डेडिकेशन का, कि हमारे बच्चे जो है वो पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई जो लगातार करते रहें। तो इसी का नतीजा है कि ये बच्चे जो है वो आज अपने स्कूल के अंदर टॉप किया। आने वाले समय की अगर बात करें तो स्कूल स्टाफ का साफ तौर पे कहना है कि अगला जो +2 का रिजल्ट आएगा, उसका रिजल्ट जो है वो इस बार जो है वो स्कूल टॉप किया है, लेकिन आने वाले समय में स्टेट टॉपर जो है वो इस स्कूल से देने की लगातार कवायद जो है वो आज से शुरू कर दी गई है। जितना ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि इन तमाम बच्चों से और बच्चों को मोटिवेशन मिले, इंस्पिरेशन मिले, और वो बच्चे भी जो है वो लगातार मेहनत करने की ओर अग्रसर हो सकें। कैमरा सहयोगी बिट्टू मायल के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।